वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जाघट तन में प्राण। कितनी बार हम हमारे पुराने कपड़े, पैसे, खाना किसी नीडी को दान में देते हैं। हमें अच्छा लगता है टू गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी। इट मेक्स अस फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स, एस्पेशली जब लेने वाला हाथ जोड़कर हमसे थैंक यू कहे, उसके लाचार चेहरे पर हम स्माइल देखें, वो हमारे लिए दुआ करें। वी फील रिच, वी फील वैल्यूड, वी फील कि हमने स्वर्ग में हमारे लिए एक सीट रिजर्व कर दी है। पर गड़बड़ तब होती है जब हमें उस अच्छे काम की क्रेडिट की अपेक्षा हो जाती है। हमारा अभिमान हमें सही काम करने से रोकता है, अभिमान पाप करने पर मजबूर करता है। आज की कहानी एक गृहिणी की है। उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी। गांव के बाहर छोटे से घर में वे रहते थे, लीडिंग अ वेरी क्वाइट लाइफ। उसका बेटा बड़ा था और वो दूर शहर में एक बड़ी ऑफिस में नौकरी कर रहा था। रोज सुबह गृहिणी सबके लिए खाना बनाती और जैसे इंडियन घरों में होता है 2 रोटियां ज्यादा ही बनाती। ना जाने कब कोई मेहमान आ जाए। अब बची हुई रोटी वो उस रास्ते पर बैठे हुए गरीब आदमी को दे देती। जब वो रोटी देती, वो गरीब आदमी न तो मुस्कुराता, न हाथ जोड़ता, न दुआ करता, रोटी लेता और बोलता अपनी रफ आवाज में, जैसी करनी वैसी भरनी। अब एक रिचुअल सा हो गया था इन दोनों के बीच। गृहिणी को लगा शायद बासी रोटी मिल रही है, इस वजह से ये गरीब आदमी दुआ नहीं देता। गृहिणी को दया आई। उसने उस दिन ताज़ा रोटियां बनाई और उसे बुलाकर दे दी। गरीब आदमी के चेहरे पर ना कोई स्माइल, मुंह से ना कोई थैंक यू। उसने ताज़ा रोटी ली, रोज की तरह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, और चला गया। गृहिणी को इसका रूखापन देख बहुत गुस्सा आता। उसे लगता मैं उसके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, I don't need to give him anything. If I'm giving him food, that too freshly cooked food, the least he can do is say a line of appreciation or at least smile. पर यहाँ तो apply no reply वाला सीन चल रहा था। एक दिन उसने घी भरा पराठा दिया। The beggar didn't say any word of gratitude, didn't utter any blessing, didn't smile. He just took the rotis and in his rough tone said, "Whatever is your intent, may it come back to you. जैसी करनी वैसी भरनी." आज इस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने पति से शिकायत लगाई। पति ने शांति से कहा, तुम्हें अच्छा लगता है तो खिलाओ, तुम्हें बुरा लगता है तो खिलाना बंद कर दो। पर स्त्री का मन उसे सिर्फ उस गरीब आदमी के मुंह से अप्रिसिएशन के 2 शब्द सुनने थे। उसने अपनी जंग जारी रखी, इन द होप कि एक दिन तो वो पिघलेगा।
ऐसे महीने बीत गए। अब गृहिणी अपने ही गुस्से से तंग आ गई। उसके मन में गलत और नीच विचार आया। उसने सोचा, रोज इस थैंकलेस आदमी को रोटी खिलाती हूँ, आज पूरण पोली बनाऊंगी और उसमें जहर ही मिला दूंगी। मर जाए ये आदमी, मेरा इससे पीछा छूटे, एहसान फरामोश कहीं का। गृहिणी खाना बनाने में लग गई। जब रोटी बनाई, उसने चूहा मारने वाली जहर की बोतल उठाई, पर इस बुरे काम के लिए उसका मन नहीं माना। उसकी अच्छाई उभरी और उसने सोचा, अरे होगा, जैसे जिसके कर्म, जैसे जिसके विचार, भुगतेगा वो अपने कर्म की, मैं क्यों अपने कर्म बांधूं, जाने दो। ऐसा सोचकर उसने 2 पूरन पोली बनाई और दे दी उस गरीब आदमी को। वो आदमी आया, रोटी ली, नो स्माइल, नो दुआ, रोज की तरह बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, और चला गया। अब हुआ ऐसा कि शहर में दंगे फूट पड़े हैं, ऐसे समाचार आने लगे। गृहिणी के बेटे का 2 दिन से पता नहीं था, न फोन लग रहा था, न कुछ समाचार आ रहे थे। गृहिणी बहुत बहुत चिंता में थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कुछ खबर आ जाए, उसका बेटा ठीक हो। वो भगवान के सामने दिया करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके रात को सो गई। दूसरे दिन सुबह किसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बाजार का माहौल ऐसे ही तंग था। घर में सब घबरा गए। दरवाजा खोला और देखा तो बेटा लहू लुहान अवस्था में दरवाजे पर गिरा था। माता पिता हक्का बक्का हो गए। जल्दी जल्दी उसे उठाकर घर में लेके आए, उसके घाव साफ किए। 1 हफ्ता उसकी सेवा चाकरी की, तब उसे कुछ होश आया। माँ बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? बेटा बोला, माँ, जब दंगे शुरू हुए, दंगाई मेरे घर में घुस आए, सब कुछ लूट लिया उन्होंने, मुझे बहुत बहुत मारा। मुझे मरा मानकर मुझे वहां छोड़ के भाग गए सब। मैं मेरी जान बचाकर भागा वहां से। ट्रेन भी बंद हो गई थी। मैं ट्रैक पर चलता चलता जैसे तैसे अपने गांव तक पहुंचा। न खाना न पीना, मैं ट्रैक पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सामने से ट्रेन की विसर की आवाज़ सुनी, पर मुझ में उठकर साइड पर होने जितनी भी ताकत ना बची थी। उतने में गरीब आदमी आया, उसने मुझे बचा लिया। उसने मेरे हाल पर तरस खाकर मुझे एक पूरन पोली खिलाई। मैंने जब आभार व्यक्त किया तो वो बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ, रोटी खाकर मेरी जान में जान आ गई। मैं पूरी ताकत संजो के उसी की मदद से घर तक पहुंचा। गृहिणी ये सुनकर दंग रह गई। वो कितने बड़े पातक से बच गई, उसे एकदम एहसास हुआ। उस रोटी में वो जहर मिलाने वाली थी, और अगर मिलाया होता तो वो रोटी उसके अपने बच्चे को जाती। भगवान ने उसे सद्बुद्धि देकर अंत समय में बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया था। उसने भगवान का लाख लाख आभार माना। उस दिन उस गरीब आदमी की बात उसकी समझ में आई। अगर करनी नेक तो भरनी नेक, अगर करनी गलत तो भरनी गलत। हमारा किया गया अच्छा काम, बुरा काम हमें कहीं न कहीं आकर जरूर जरूर मिलता ही है। महाभारत में एक कहानी है। एक बार द्रौपदी और श्री कृष्ण कृष्ण की रानियां रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ विहार करने गए थे। उस समय श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई और उनकी उंगली से बहुत लहू बहने लगा। सत्यभामा ने सैनिकों से कहा, द्वारिकाधीश को चोट लगी है, जल्दी जाइए मरहम पट्टी लेकर आइए। सैनिकों को आने में समय लगा। कृष्ण की अवस्था देख रुक्मिणी से रहा न गया। वे स्वयं भागी महल की तरफ पट्टी लाने के लिए। द्रौपदी ने देखा उसके परम सखा श्री कृष्ण के हाथ लहूलुहान हो गए थे। अपने सखा की मदद के लिए बिना कुछ सोचे, बिना कोई विचार किए, उसने अपनी महामूल्यवान साड़ी फाड़कर उसकी पट्टी बना के घाव पर लगा दी। श्री कृष्ण द्रौपदी का प्यार देख गदगद हो गए। बोले, जैसे आज तुमने मेरी रक्षा की है ना, एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है।
शिव पुराण में एक दूसरी कथा आती है। एक बार दुर्वासा मुनि पांडवों के पास आए थे। वे नदी में स्नान करने गए। स्नान करते करते मुनि का अंगवस्त्र बह गया। नदी में बहुत सारे लोग थे, बिना वस्त्र बाहर कैसे निकले? थोड़ी दूर द्रौपदी स्नान कर रही थी। उसने मुनि की तकलीफ देखी। उसने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा ऋषि की दिशा में बहा दिया। ऋषि ने आभारवश उसकी तरफ देखा। द्रौपदी ने नीची नजर से हाथ जोड़ के धन्यवाद किया और चली गई। जब युद्ध क्रीड़ा में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। दुष्ट दुशासन दुर्योधन के कहने पर एक वस्त्र रजस्वला द्रौपदी को उसके बाल पकड़ के घसीटता भरी सभा में लेके आया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते उद्दंडता से कहा, अब तो तू राजरानी नहीं, हमारी दासी है, और दासी को लज्जा कैसी? आ मेरी गोद में बैठ जा। द्रौपदी ने लाचारी से अपने पति की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। दुर्योधन ने शिष्टाचार की सब सीमा तोड़ दी। स्त्री सम्मान को रौंदते एक निराधार नारी की इज्जत से खिलवाड़ करने के इरादे से उसने दुशासन से कहा, एक दासी को ऐसे सुंदर वस्त्र पहनने की कोई जरूरत नहीं, उतारो उसके वस्त्र। इस बिभत्स मांग सुनकर द्रौपदी ने हस्तिनापुर के रक्षक भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा और उसके ससुर धृतराष्ट्र सबसे इस अन्याय के सामने बोलने की गुहार लगाई, पर इस अभद्र व्यवहार के सामने कोई कुछ नहीं बोला। सभा में सन्नाटा छा गया। दुशासन अपना बुरा इरादा लेकर द्रौपदी के पास आया और उसका वस्त्र खींचने लगा। द्रौपदी ने पूरी ताकत से अपने अंग पर पहने एक वस्त्र को पकड़ के रखा, पर दुशासन उससे कई ज्यादा बलवान था। द्रौपदी ने हताशा में अपने हाथ ऊपर कर दिए और निराधार के आधार परम कृपालु परमात्मा उसके परम सखा श्री कृष्ण को गुहार लगाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मेरी लाज रखो गिरिधारी। एक पल में एक तेज का वर्तुल खड़ा हो गया। द्रौपदी को उस तेज पुंज ने घेर लिया। दुशासन खींचता रहा। एक के बाद एक वस्त्र निकलते गए। द्रौपदी कृष्ण के नाम जाप करती रही। कृष्ण चीर पूरते गए। अंत समय में दुशासन थक के जमीन पर गिर गया, पर द्रौपदी के वस्त्र ना उतार सका। कृष्ण को प्रेम से बांधी पट्टी का, दुर्वासा मुनि पर किए मानव सहज उपकार का, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को कोई इच्छा बगैर, कोई अपेक्षा के बिना की गई मदद का कितना बड़ा प्रतिफल, कितना बड़ा रिटर्न द्रौपदी को मिला। बिल्कुल वैसा हमारे साथ भी होता है। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहो और वो भी याद रखो कि हम कौन होते हैं किसे दान देने वाले। हमारे पास है ही क्या जिसे हम अपना कह सकते हैं। जो भी है सब ईश्वर का प्रसाद है, और प्रसाद बांटने से प्रेम और समृद्धि बढ़ते हैं। The good you do today will come back to you one day, because it's not between you and them, it's always between you and God. मदर टेरेसा के कोलकाता के आश्रम में केन कीथ की लिखी हुई ये कविता लगाई है। Do it anyway. People are often unreasonable, illogical and self-centered. Forgive them anyway. कई बार लोग अविवेकी, विसंगत, स्वार्थी होते हैं। आप उन्हें माफ कर दो। If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives. Be kind anyway. अगर आप दयालु हो तो लोग आपकी नीयत पर शक करेंगे। आप अपनी दया, करुणा ना छोड़ो। If you are successful, you will win some false friends and some true enemies. Succeed anyway. अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ गए हैं, लोग आपसे स्वार्थी दोस्ती करने उमड़ेंगे, कहीं दुश्मन भी बनेंगे। आप सफलता की ओर बढ़ते रहो। If you are honest and frank, people may cheat you. Be honest and frank anyway. यदि आप ईमानदार हैं
स्पष्ट वक्ता है, लोग आपको ठगेंगे। आप अपनी ईमानदारी, अपनी निष्कपटता बरकरार रखो। What you spend years building, someone could destroy overnight. Build anyway. जो बनाने के लिए आपने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, हो सके वो एक दिन में खत्म हो जाए, पर आप बनाते रहो। If you find serenity and happiness, people may be jealous. Be happy anyway. अगर आप सुखी, संतुष्ट, शांत है, हो सकता है लोग आपसे जले। आप सुखी रहो, लोगों की चिंता मत करो। The good you do today, people will often forget tomorrow. Do good anyway. जो भला आप कर रहे हो, लोग कल वो भूल जाएंगे। आप भला करते रहो। Give the world the best you have, and it may never be enough. Give the world the best you've got anyway. आप दुनिया को आपका बेस्ट दे दो, पर शायद वो भी दुनिया के लिए कम पड़े, पर आप अपना श्रेष्ठ देते रहो। For you see, in the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. क्योंकि अंत में जो भी हो रहा है वो आपके और संसार के बीच नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है वो तो आपके और भगवान के बीच हो रहा है। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे